बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अडियाला जेल के अंदर कैद हैं और उनका साइफ़र केस के अंदर जो ट्रायल है वो अदालत की बजाय जेल के अंदर हो रहा है। और जो ख़ुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन है वो जाकर ये ट्रायल ख़ुद अदालत वहाँ पर लगाई जाती है और वहाँ पर ट्रायल किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान 5 अगस्त से जब से कैद हुए हैं तब से लेकर अब तक उनको कहीं बाहर नहीं लेके आया गया, ना उनको पब्लिकली उनकी की तस्वीर ना की वीडियो जारी की गई है। अलबत्ता जब उनको अटक जेल से लेकर अडियाला तक मुंतकिल किया गया तो एक कैमरामैन जब फुटेज बना रहे थे तो उनका एक शॉट जो है वो उनके पास आया और उसके बाद से लेकर अब तक खान साहब की कोई तस्वीर जारी नहीं हुई और ना ही कोई वीडियो जारी हुई है और ना ही उनको बाहर आने दिया जा रहा है पब्लिकली। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की जानिब से या फिर इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक बयान जारी किया गया है इमरान खान साहब का, जो कि उनकी फैमिली ज़राए से जारी किया गया है। इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों की जो परेशानी है उसमें इजाफ़ा हो चुका है। बहुत सारे लोग ना सिर्फ इस बयान से परेशान हैं बल्कि इतने अरसे अगस्त से लेकर अब तक जितनी इन्होंने कार्रवाई की है या पीटीआई को दबाने के लिए या फिर इमरान खान साहब का बयानिया ख़त्म करने की कोशिशें की गई हैं, चाहे वो डील की हों, बाहर भिजवाने की बातें हों, माइनस की बातें हों या फिर कोई और मामलात हों, उन सब को खान साहब ने आज उनके बयान जो जारी उनके ट्विटर अकाउंट से हुआ है उसने इनकी तमाम मेहनत को जो है वो रायगां कर दिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 3 घंटे पहले मतलब 2:54 के ऊपर ये बयान जो है वो रिलीज़ किया गया और इस बयान के बाद से लेकर अब तक जो 3-4 घंटे गुजरे हैं, लगभग 14 लाख से ज़ायद लोग इस बयान को पढ़ चुके हैं और 14 लाख लोगों तक ये बयान जो है वो सिर्फ ट्वीट से गया है। फेसबुक पेज की रीच अलग है। तो आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस बयान का जो मकसद था वो पीटीआई के फॉलोअर्स, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उन तक पहुँचाना था और उसमें बड़े एहसन अंदाज में तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। इस बयान के यकीनन जो आप मुझे देख रहे होंगे, खान साहब का आप बयान पढ़ भी चुके होंगे कि इस बयान के अंदर क्या बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो खान साहब ने की वो ये कहा कि जब अगस्त में उनको 5 अगस्त को जब जेल में लाया गया तो पहले चंद दिन उनको बेड नहीं फराहम किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो फ़र्श के ऊपर सोने पर मजबूर हुए जहाँ पर कीड़े मकोड़े भी थे और मच्छर भी थे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अब जो मुश्किल वक्त था, वो मुश्किल दिन थे, वो मैं गुजार चुका हूँ और अब मैं इस मामले में या फिर इस जेल से मुकम्मल तौर के ऊपर एडजस्ट हो चुका हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई अब परेशानी नहीं है। आज के इमरान खान में यानी कि जो आज तारीख़ है 12 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर की तारीख़ का वो बयान है, तो यानी कि 10 अक्टूबर और 5 अगस्त वाले इमरान खान में उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो चुका हूँ। उन्होंने कहा कि इस कैद के दौरान या इस कैद तन्हाई में या जो मैंने जेल में वक्त गुजारा, इसमें मुझे कुरान पाक का बग़ौर मुतालिया करने का मौका मिला और दीगर किताबें भी मैंने पढ़ी। मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च भी की। इससे उन्होंने कहा कि मेरा ईमान पहले से ज़्यादा जो है वो मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम हुआ है और जो दीगर जो मैंने किताबें मुतालिया की हैं या फिर कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के जो मेरे गुज़श्ता चंद साल हैं उनके साथ इन वाक़यात को गौर कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि ये लोग मुझे चाहे जिस जेल में रखें, जो मेरे साथ ये सलूक रखते हैं और जिस किस्म का भी ये मेरे लिए हालात पैदा करते हैं, इससे मुझे कोई इशू नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक जो फैलाई जाने वाली अफवाहें हैं उनसे परेशान होना है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मेरे मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके ऊपर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उन्होंने कहा कि मैं अवाम की हकमियत
और आईन पाकिस्तान की बुनियादी जो शर्त है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, उससे 1 इंच भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं आपको भी ये कहता हूँ कि आप लोगों ने भी इस सारी सूरत हाल से हरगिज़ परेशान नहीं होना। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं या जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ या फिर कुछ ऐसी का बात कर लूँ, तो उन्होंने कहा मैं 1 इंच भी जो अपना मेरा मौक़िफ़ है हकीकी आज़ादी और जो आइन की हाकिमियत है या फिर जो कानून की हुक्मरानी है, उससे मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही मैं ये मुल्क छोड़ूंगा। और मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में है, इमरान खान साहब ने कहा। और साइफर केस के हवाले से जब खान साहब ने इसके ऊपर जो उनके फैमिलीज राय से ये बयान जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि साइफर केस बुनियादी तौर पर एक बोगस केस है जिसका मकसद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो डोनाल्ड लू हैं उनको बचाने के लिए ये बनाया गया। और इसका वाहिद मकसद ये था कि जो मेरी हुकूमत, जो कि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म था और जो मेरी हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ ये जो गद्दारी की गई है या साजिश की गई है जिसके बाद रजीम चेंज किया गया है, उसको जो है वो ख़त्म करना है, उससे मामला हटाने हैं। उन्होंने कहा कि एक तो मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की गई, गद्दारी की गई और ऊपर से फिर मेरे ख़िलाफ़ ही मुकदमा बनाया जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर जो है वो एक बड़ी इशू था और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने वो रजीम चेंज या मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो होने वाली साजिश है उससे मैंने अपनी आवाम को बताया, जो कि असल में इस मुल्क के जो प्रोटेक्टर्स हैं या फिर मुहाफ़िज़ हैं। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो ख़वातीन वर्कर्स बिलखसूस जो उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दह बात है कि उन कारकुनान ख़वातीन बिलखसूस उन्होंने ज़िक्र किया कि जो इस वक्त जेल में हैं और जो ताकत के नशे में या फिर जो घमंड में कुछ लोग मुब्तला हैं, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन ख़वातीन को कैद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी आला अदलिया से अपील है कि वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर नोटिस लें, कार्रवाई करें और उन ख़वातीन कारकुनान जो कि बेगुनाह हैं, खान साहब ने कहा कि उनकी रिहाई मुमकिन करें। इमरान खान साहब ने आखिर में ये कहा कि आप लोगों ने यानी कि पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें, ये आजमाइश का वक्त है जो कि ख़त्म होकर रहेगा। इमरान खान साहब ने एक आखिर में इरशाद बारी ताला भी कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, आप हर फोरम पर जो गैर मुंतखब हुक्मरान टोला है और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ और मुनसफ़ाना इंतखाबात का मुतालबा दोहराते रहें। इमरान खान ने पेशन गोई भी की और ये कहा कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ तहरीक इंसाफ जीतेगी और करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को जो है वो शिकस्त देंगे। ये लोग, इमरान खान ने कहा कि जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। तो खान साहब का ये बयान जो है वो, इसको अगर 2-3 पहलुओं से आप देखें तो एक पहलू ये था कि कोई डील की बातें हो रही हैं, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं अपना वतन या पाकिस्तान छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं हूँ। दूसरा, साइफर वाला मामला जिसके अंदर सज़ा देने की कोशिश की जा रही है खान साहब को, उसके ऊपर भी खान साहब ने फिर एक दफ़ा कहा कि भाई साइफर केस तो बुनियादी तौर पर मैंने आवाम को ये बताया कि मेरे खिलाफ साजिश किसने की है और अब उन्हीं किरदारों को बचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है और मेरे खिलाफ ही मुकदमा बना दिया गया कि मैंने आवाम को क्यों बताया। फिर सबसे अहम और जो बड़ा मामला था कि क्या खान साहब अपने उस मुतालबे से पीछे हट जाएंगे जो कि रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और हकीकी आज़ादी की वो खान साहब बात करते हैं। तो उसके ऊपर भी खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया कि ना तो मैं उससे पीछे हटूँगा, बल्कि उन्होंने कहा आवाम इसके ऊपर डटी रहे और आवाम इसके हवाले से बात करती रहे। तो खान साहब तो बड़ी हाई स्पिरिट में हैं। कुछ लोग खान साहब के बारे में ये कहते थे कि उन्होंने एक दिन भी जेल नहीं देखी, तो अब उनको तीसरा महीना शुरू होने वाला है, वो जेल के अंदर हैं। सख्त से सख्त जो खान साहब के इस बयान के अंदर जो चीज़ लगती है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है वो गिरफ़्तार हैं और उनके फ़र्श के ऊपर सुलाया गया, और जिस किस्म की अभी तो शायद और भी बहुत सारी बातें आएंगी खान साहब के हवाले से कि उनके साथ क्या क्या वहाँ पर सलूक होता रहा। तो इस सारी सूरत हाल में भी अगर खान साहब बाहर
मतलब ये कि वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम और मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में जो ये सोच रहे थे कि ख़ान साहब को हम टार्चर करेंगे और ख़ान साहब को हम ये कर देंगे, तो फिर वो ख़ान 2 मिनट के अंदर जो है वो पिघलेगा और हमारी बात मान लेगा। और इसी तरह का बयान जो है वो अताउल्लाह तरड़ साहब ने भी कहा कि ख़ान साहब ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो बात तो वही है कि ख़ान नहीं टूट रहा, ख़ान डटा हुआ है। अब बहुत परेशानी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ये प्लान किया था। और इसको अगर सम अप करें इस सारी सूरत हाल को, इमरान खान साहब जेल जाने के बाद ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हो गए हैं, तो गलत नहीं होगा। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।